नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रौतहट के चंद्रपुर में बस स ऑटो रिक्शा के ठक्कर, 3 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे की अवस्था गंभीर। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा से बहुमत से पारित, मत विभाजन केला पर पक्ष में 135 आ विपक्ष में 60 मत खसल। राष्ट्रीय भूमि आयोग मधेश के 41टा पालिका भूमिहीन के जमीन देबाक प्रक्रिया शुरू केला बाद सुकुम्बासी के आंदोलन स्थगित। नेकपा माओवादी केंद्र पिछला समय बिगड़ गेल प्रचंड की टिप्पणी, पार्टी में व्यक्तिवादी चरित्र देखल गेल कथन। पिछला 24 घंटा में देश भर और 542 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। आप समाचार विस्तार से। रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका में बृहस्पति दिन बस ऑटो रिक्शा के ठक्कर देला से 3 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। काठमांडू से सर्लाही दिस आबि रहल बागमती प्रदेश 03001 ख 201 नंबर के बस विपरीत दिशा से जा रहल प्रदेश 202-001 ह 2109 नंबर के ऑटो रिक्शा के चंद्रपुर नगरपालिका 2 लचका में ठक्कर देने छल। दुर्घटना में ऑटो में सवार 4 गोटे में से 3 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। मृत्यु होबला में सर्लाही 2 सोल्टी के प्रेम ठाड़ा मगर, ढक बहादुर लुंगेली मगर आ ऑटो चालक रवि मगर रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रपुर जनौलक अछि। वही घटना में लुंगेली के कन्या सबीना लुंगेली गंभीर घायल भ गेल अछि। बस के चालक चंदन कुमार शाह के पुलिस नियंत्रण में लक आवश्यक अनुसंधान शुरू कर रहल अछि। राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लेल फिरता भेजल गेल नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा से फिर से बहुमत से पारित भेल अछि। बृहस्पति दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में निर्णयार्थ पेश कयल गेल ई विधेयक बहुमत से पारित भेल अछि। जाहि अनुसार प्रस्ताव के पक्ष में 135 मत आ विपक्ष में 60 मत खसल अछि। सभा में तत्काल कायम रहल सदस्य संख्या 195 रहल आ प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत भेला से ई विधेयक बहुमत से पारित भेल सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा घोषणा करने छलनि। पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 135 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 60 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 135 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। ऐसा पहले विधेयक के विषय में संसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब दैत गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड विधेयक अब रोक कर राख सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौने छलैथ। उपप्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेतृत्व के अगिलका सरकार अन्य विधेयक अनुसार ई विधेयक एलासँ एकर विरोध कर नहीं मिलबाक तर्क समेत रखने छलैन। गृहमंत्री खाँड सरकार ई विधेयक संविधान अनुकूल अन्य दावी केने छलैथ। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार भादो 5 गते रवि दिन भिनसर 11 बजे बजाओल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल नेपाली के नागरिकता विहीन बनेबाक अधिकार राष्ट्रपति के सेहो नहीं रहल धारणा रखने छ। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैसार में राष्ट्रपति फिर्ता पिछौने नागरिकता विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेतो केहनो सम्मानित पद भेलो पर नेपाली के नागरिकता विहीन देश विहीन बनेबाक अधिकार केकरो नहीं भेल धारणा रखलेन। नागरिकता विधेयक पत्थर के अक्षर नहीं भेल कहत नेता रिजाल एहि के तत्काल पारित क ल जाय आग्रह केने छलैथ। नेता रिजाल संसद के कोनो सदस्य के नेपाली के नागरिकता विहीन बनेबाक अधिकार नहीं भेल सेहो स्पष्ट केने छलैन। अघि जन्मसिद्ध नागरिक राख्न नसक्दा, ऐन बनाउन नसक्दाखेरि एउटै परिवारको मान्छे दाजुले नागरिकता पायो, बहिनी नागरिकता नपाएर बसेको छ। यो समस्या समाधान हुनुपर्छ। एउटा सोच नेपालमा छ, एक थरी अनुहारका नेपालीलाई अर्को थरी अनुहारका नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने विशेष अधिकार प्राप्त छ भनेर त्यसको अन्त हुनुपर्दछ। अर्को एउटा सोच छ कि एक थरी अनुहारको नेपाली नागरिकलाई जहिले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि
देशभित्रभन्दा बाहिर हेर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्ने त्यसको पनि अन्त हुनुपर्दछ। म त्यतातर्फ गएन। मूल अर्थमा नागरिकताको विधेयक यिनै कुरासँग केन्द्रित छ। अहिले अध्यादेशबाट राष्ट्रपतिले नेता रिजाल एक चेहरावाला दोसर चेहरावाला के राष्ट्रियता ऊपर प्रश्न उठेबाक प्रचलन रहल कहित ऐक्य अंत क्याल जबाक चाही धारणा रखने छलेन। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता वर्षमान पुन नागरिकता विधेयक ऊपर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले राजनीति कर रहल आरोप लगौलने छ। नागरिकता से वंचित नेपाली नागरिक संतान के नागरिकता देवाक उद्देश्य से आइली विधेयक संसद से पारित कराव सहयोग कर से हो वो एमाले के आग्रह के सहित बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा विचार में विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेत नेता पुन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के विषय में बाद में से परामर्श क ऐक्य परिमार्जन किया जा सकला से एखन ई विधेयक पारित करेबाक काज में सभे राजनीतिक दल सब द्वारा सहयोग किया जबाक चाही बताउने छन्। प्राप्त सन्देशको बारेमा यहाँ चर्चा भइरहेको छ र सरकारबाट त्यस बारेमा छलफलको लागि यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ। सर्वप्रथम यो प्रस्तुत विधेयक नेता पुन केपी ओली नेतृत्वक सरकार संसद में प्रस्तुत केने विधेयक के वर्तमान सरकार अपनत्व ग्रहण नहीं कक फिरता लेबाक संसदीय प्रक्रिया भीतर के बाद भेल कहित ऐक्य अन्यथा लेब नहीं मिलबाक तर्क रखने छलेन। प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद इंदु कुमारी शर्मा संविधान सभा से संविधान बनला 7 वर्ष धरि नागरिकता में राजनीति भेल बतौने छलैत। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के शून्य समय में बजैत सांसद शर्मा राजनीतिक दल सब समेत नागरिकता में गंभीर नहीं भेला लाखों नागरिकता विहीन भेल धारणा रखने छलेन। सांसद शर्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुरु सदन से पास कक भेजल गेल नागरिकता विधेयक फिर्ता कक लाखों नागरिक के अधिकार पर कुठाराघात केने आरोप लगा देने छलेन। निस्कनुहुन्छ रे भन्ने सुनिन्छ। यसमा गम्भीर बनौँ, सदनमा उठ्ने विषय पनि सरकारबाट संवेदन हुनुपर्ने रुलिङ चाहियो। दोस्रो भिआइपी मात्र होइन, भिभिआइपी बस्ने काठमाडौँ सहर पुरानो सभ्यता रहेको राजधानीमा आज फोहोर थुप्रिँदैछ। काठमाडौँ लगायत विकसित हुँदै गरेको सहरको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान खोजियोस्। तेस्रो हामीलाई लागेको आशंका होइन महिलाको पद मात्रै भएर हो कि क्या हो, उपसभामुख र उपाध्यक्ष खाली राखेको उक्त आशंकालाई गलत साबित गर्दै हामीले उपसभामुख प्राप्त गरेका छौँ। यसका लागि धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पनि यथाशीघ्र छिटो निर्वाचित गर्न कुमारी तुलसी थापा राष्ट्रपतिद्वारा संसद में फिर्ता भेजल गेल विधेयक सर्वसम्मत नहीं कक जेहने के तेहने प्रमाणीकरण के लिए भेजबाक तरीका से राष्ट्रपति के मानवर्धन भेल धारणा रखने छलेन। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो त्यसलाई फिर्ता पठाएर लाखौं नागरिकको भविष्यमाथि खेलबाट कुठाराघात भएको छ। केपी ओली सरकारले हुबहु नागरिकता विधेयक संसद विघटन गरी अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा कसैसँग छलफलै नगरी रातारात प्रमाणीकरण गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति जीले जनताप्रतिको संवेदनशीलता भन्दा पनि पार्टीको र राजनीतिक दलको मान्यता भन्दा माथि उठ्न नसकेको बुझिन्छ। सांसद खेम प्रसाद लोहरी नागरिकता के प्रमाण पत्र जेहन संवेदनशील विषय उपहार देनाई जकार तत्काल वितरण नहीं किया जबाक चाही धारणा रखने छलेन। तैना सांसद गजेन्द्र बहादुर महत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रति व्यंग केने छलेन। वो सरकार द्वारा नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति समक्ष साँझ में नहीं तो रात में पठाल भेजल जबाक चाही बतौने छलेन। तैना सांसद घनश्याम खतिवड़ा स्वास्थ्य बीमा प्रति सरकार गैर जिम्मेवार देखल गेल धारणा रखने छलेन। नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली नागरिकता विधेयक जेहन संवेदनशील विषय में जनमत विभाजित करबाक काम नहीं कर सत्ता पक्ष के चेतावनी देने छलेन। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा विचार में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फिर्ता पठाउने नागरिकता विधेयक ऊपर के छलफल में भाग लेत उपमहासचिव गेवाली राष्ट्रपति से फिर्ता भेल भकायल उ विधेयक के सर्वस्वीकार्य बनेबाक अवसर के रूप में लेव सत्ता पक्ष के आग्रह केने छलेन। पुग्दैन भन्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। अरू धेरै प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। कम्तीमा पनि यो सदनमा रहेका महिला मान्यजीहरूले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि हामी दलीय विभाजनमा यति बढी आबद्ध छौँ कि यदि सचिव गेवाली संसद में विचाराधीन विषय के सत्तारूढ़ गठबंधन से जेहने के तेहने राष्ट्रपति के फिर्ता पठेबाक निर्णय कक संसद के गरिमा के धजिया उड़ाल गेल आरोप समेत लगौने छलेन। नेकपा एमाले सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटा नागरिकता के सस्ता नहीं बनाव संसद के ध्यान आकर्षण करौने छलैत। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के विचार में हो विश्व के अधिकांश देश में नागरिक के सस्ता बनेबाक बात नहीं रहल कहित पड़ोसी देश सबसे सीख कर नागरिकता के विषय में गंभीर परामर्श आवश्यक रहल बतौने छलेन। वो जल्दी में नागरिकता विधेयक अनुनाय गलत रहल से बतौने छलेन। वो संविधान बमोजिम राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक सदन में फेर से सुधारवाक लेल भेजने
स्मरण गराउनेछन्। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट सन्देशसहित विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ सभामुख महोदय। विश्वमा यस्तै छ, त्यसैले नागरिकता प्राप्तिका आधार पनि स्थापित गरेका हुन्छन्। विश्वभर एउटै मापदण्डले यो नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्र प्रमुखको नाताले संविधानका अधिकारहरू प्रयोग गरेर संसदलाई पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ र त्यसमा पनि आज फेरि उसै गरी अस्ति जसरी प्रक्रिया मिचियो त्यसरी नै हतारमा यो सांसद बास्कोटा सत्ता पक्ष रंग बदलके काज के दावी किने छलेन। राष्ट्रिय जनमोर्चा राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा में फिर्ता पठौनी नागरिकता विधेयक खारिज कैल जबाक चाहे मांग केलकै छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा को उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा में विधेयक पठौने में स्वागत करते के खारिज कैल जबाक चाहे मांग किने छलेन। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा विचार में विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेते अपना सब जेहने खुला सीमाना भेल मुलुक में नागरिकता देवाक विषय में निश्चित विधि बनाकर मात्रै आगा बढ़ल जबाक चाहे धारणा रखने छलेन। प्राप्त गर्ने योग्य भइसक्यो भन्ने कुरा कुनै पनि दुनियाँको कुनै पनि कुनामा जानुस् तैको कुनै सिद्धान्तले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन र त्यसलाई हामीले यो चीजलाई स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ। नागरिकता एउटा अखण्डतासित एउटा राष्ट्रियतासित जोडिएको विषय हो, त्यसैले यसमा गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हो। उपाध्यक्ष पौडेल विवाह केलाका बाद अंगीकृत नागरिकता पैबाक व्यवस्था विश्वमा कतौ नै रहल धारणा रखने छलेन। नागरिकता विहीन संघर्ष समिति बृहस्पति दिन से काठमाडौँ में धरना दिलकै। समिति का अध्यक्ष जीत साफी के नेतृत्व में वो सब धरना देने छलेन। लाखों मधेसी युवा के जीवन बर्बाद करबाक नियत से राष्ट्रपति विधेयक फिर्ता पठौने कहित वो सब विरोध जनबिताब रहले छ। बाबू म्या नेपाली नागरिक मुदा हम सब कत के कहित वो सब सरकार समक्ष प्रश्न समेत खार केलकै छ। वो सब अपना सबक पहचान कायम करबाक लेल तत्काल नागरिकता विधेयक संघीय संसद से पारित करके प्रमाणीकरण कर माग करने चलेन। नागरिकता नहीं भेला से अपना सब वर्षों से विभिन्न किस्म के समस्या भोगैत आग रहल उपराग ओ सब व्यक्त करने चलेन। चुनाव के संघार में विवादित नागरिकता विधेयक के अगिल का चुनावी एजेंडा बनाल जा रहा है। देश के 53% जनसंख्या ओगट्ने समग्र मधेश नागरिकता विधेयक के उत्सुकतापूर्वक देख रहा है। दोसर बेर में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण करही परबाक बाध्यात्मक प्रावधान रहला समेत मधेश तत्काल शांत देखल गेलै छ। यद्यपि मधेश केन्द्रित दल सब जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी आ नागरिकता विहीन सभक राष्ट्रीय अभियान राष्ट्रपति के कदम विरुद्ध मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम सहित विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम आ प्रदर्शन दैनिक करैत आबि रहल छ। आगामी चुनाव में देश के 53% जनसंख्या ओगट्ने मधेश में सब राजनीतिक दल आँख गरौने छ। मुदा मधेश एमाले के सरकार समेत अध्यादेश मार्फत लागू कैने नागरिकता कानून आ एखन के सरकार पारित कैने राष्ट्रपति से फिर्ता भेल नागरिकता विधेयक के एकदम जिज्ञासुपूर्वक देख रहल छ। राष्ट्रपतिले जीले नै एक समयमा अध्यादेश अब भनिन्छ अध्यादेश र ऐन फरक हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तर उहाँलाई यो पनि थाहा हो कि संसदलाई विशेषाधिकार हो, फेरि अर्कोचोटि पठायो भने उहाँ फेरि फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न। तर यस प्रकार व्यवधान सृजना गरेर उहाँ राष्ट्रपति व्यक्ति हुँदैन, एउटा संस्था हो, त्यो संस्थालाई विवादित बनाउनु हुँदैन थियो। त्यो व्यक्तित्वको लागि नै नकारात्मक असर परेको हो। म यही भन्छु, विद्या भण्डारीजीको कुरा होइन, राष्ट्रपति नामक जुन संस्था हो त्यो संस्थालाई नै विवादमा पारिएको हो। संघीय सरकार जेहने मध्य प्रदेश में समेत वही गठबंधन के सरकार अछि। मध्य सरकार के मुख्यमंत्री नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होइबे करबाक में निश्चिंत रहला से राष्ट्रपति विरुद्ध एखन नर्म छथि आ कोनो प्रतिक्रिया नहीं द रहल छन्। त सरकार के मंत्री सब नागरिकता विधेयक लागू नहीं हैत त मधेश में जनविद्रोह होब सकबाक चेतावनी द रहल अछि। कानून बनाउनुस् तर कानून नबनाउने अनि मनमा चाहिँ अनेक ढङ्गले तपाईको गलत मनसाइ राख्ने। आज हेर्नुस्, हामीले हेर्यौं नि, जतिखेर यो नागरिकता बिल पेश भइराखेको अवस्थामा बहस सुरु भयो त कोही भन्छ फिजी बनिहाल्छ, कोही भन्छ यो नागरिकता दिइसकेपछि मधेसमा त पुरै एकलौटी। के को एकलौटी हुन्छ? यही कुरा तपाईँ झापामा नागरिकता वितरण भएको छैन,
पत्ता लगाउनुहोस् त झापा जिल्लामा कति नागरिकता वितरण भएको छ, त्यतिखेर अन्य जिल्लाहरूमा कति वितरण भएको छ। त्यसकारण यो कुरालाई जसरी हाउसमा उठाउने काम गर्यो, यसलाई तपाईँको विवादित कुराहरू विवाद ल्याइदिने यो किन फिजिबल छ? अहिले पनि नागरिकताबाट वञ्चित जो मान्छे छ, अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ मध्य प्रदेश, जो मान्छे उमेर पुगेका थिएन अहिले उमेर पुग्यो, अहिले आत्महत्या गर्ने स्थिति पुगिसक्यो। तिनीहरू के गर्छन्? बिना नागरिकताको यही देशमा केही हुनेवाला छ? त सही मान्छेलाई नागरिकता पाउनु पर्यो। हामी भन्दैनौँ कि गलत मान्छेलाई नागरिकता दिनुहोस्। कसले भन्छ गलत मान्छेलाई नागरिकता दिनुहोस्? मधेस सरकारक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो अदालत बेर बेर कानून बनाकर नागरिकता के समस्या समाधान कर कही देने रही तो गलत नियत के साथ कतेको नेता सब देश फिजी भजेबाक सहित के गैर जिम्मेवार टिप्पणी द रहल आ देश में द्वंद्व उत्पन्न कर रहल धारणा रखे छथि। तर रोक्ने कुनै कारण छैन। प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेको थियो, राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ, उहाँहरूको अधिकार हो, हेर्न सक्नुहुन्थ्यो राष्ट्रपतिले। तर अहिले खोइ किन फिर्ता गर्नुभएको छ? पार्टीहरू बस्छन्, निर्णय गर्छन् र स्वतःस्फूर्त रूपमा अब जनता बाँकी राख्दैनन्। नागरिकता जो वञ्चित छ, एउटा समस्या समाधान हुने दिशातिर देश अगाडि बढिराखेको थियो। फेरि कता न कता केही मान्छेहरू, यो मान्छे आफूलाई मधेसप्रतिको म मधेसवादी हुँ, मधेसका म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्ने पार्टीहरू छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले रोक्ने काम गरेको छ, कहीँ न कतैबाट राष्ट्रपतिलाई पनि विवादित गर्ने काम गरेको छ। यो राम्रो होइन। त्यसमा बढी चाहिँ तपाईँको नेकपा एमाले अहिले अगाडि सरेको छ, यो बेठिक गरेको छ। यसलाई पार्टीले आउँदो चुनावमा यसको परिणाम चाहिँ त्यो त्यस्ता जो पार्टीहरू नागरिकता विधेयकको विपक्षमा जाँदैछ, विरोध गर्दैछ, फिजी हुन्छ भन्दैछ, ती मान्छेहरू आउँदो चुनावमा युवाहरू त हेर्दैछ ठगेर हुन्छ। गलत व्यक्ति सब अवैध रूप में नागरिकता नहीं पाव के चाही ओहन व्यवस्था क नागरिकता भेल नेपाली नागरिक के संतान के, चाहे माँ के नाम से हो चाहे बाबू के नाम से हो, केकरो नाम में नागरिकता सहज रूप में वितरण होबाक चाही आ कोनो अवरोध नहीं होबाक चाही, तर्क हुनका सबके अछि। नागरिकता विधेयक के विरोध करवाला सब संग चुनाव में जनता बदला लेबाक समेत मंत्री महतो बतौलैन। जानकार सभक अनुसार नागरिकता विधेयक आ ओकर कार्यान्वयन से समेत आगामी निर्वाचन के प्रभावित करत। त्यो त मात्रै हो कि यस्तो अवस्थामा जब अन्य मुलुकहरूबाट नेपाल, भारत, यो त भारतीय उपमहाद्वीपका मुलुकहरूको लागि त्यस प्रकारको पाप, त्यसैले नकारात्मक होइन। यदि पारित भएन भने दीर्घकालीन रूपमा चुनावमा के हुन्छ हुँदैन त्यो अर्कै कुरा हो। चुनावमा त धेरै फ्याक्टर्सहरू हुन्छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा राज्य पक्षकै लागि जो राजनीतिक कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूकै लागि नकारात्मक असर पर्दछ। यसमा विवादै गर्नु हुँदैन। यो संवेदनशील गैर नागरिक भएर नागरिक बस्छन् युवाहरू, त त्यो त केही पुग्दा थियो। तर यसमा त समग्र प्रभावित वर्गहरू, हजारौँ लाखको सङ्ख्यामा जुन युथहरू छन्, तिनीहरूको जीवनयापनमाथि यो धेरै ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह आएको हो। नागरिकता विधेयक के राजनीतिकरण कक आगामी निर्वाचन में मत प्रभावित कर के योजना अनुसारे ई सब कुछ भ रहल मधेश के बुद्धिजीवी सबक कहब छन्। नागरिकता कहते मात्र मधेश के मात्रे दर्शा रहल गलत भावना एखन देश में विद्यमान रहल आ कोनो समेत कानून विशेष कक मधेश के लेल मात्रे लागू नहीं होबाक भेला सँ पूरे देश के लेल ई विधेयक आ कानून पास भेला पर संपूर्ण नेपाली नागरिक आ संपूर्ण देश ऐसा लाभ ले सकबाक भेला सँ विवादित विषय नहीं बनेबाक चाही, हुनका सबक कथन अछि। अपन टेलिभिजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। चार मधेशक सुकुम्बासी सब तेसर चरणका आंदोलन अंतर्गत भादो 8 गते धेर के कार्यक्रम स्थगित कयलक अछि। राष्ट्रीय भूमि आयोग मधेश के 41टा पालिकाक भूमिहीन सबके जगह उपलब्ध करेबाक प्रक्रिया शुरू कयला बाद ओ सब 8 गते धेर आंदोलन के कार्यक्रम स्थगित कयलक अछि। ओ सब चूरे वन जंगल संरक्षण अभियान के नेतृत्व में निरंतर जनकपुर धाम में आंदोलन करैत आबि रहल छलनि। साउन 2 गते से 8 गते धेर कार्यक्रम स्थगित केलो पर भादो 2 गते से 8 गते धेर के कार्यक्रम स्थगित केलो पर भादो 9 गते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय आगा मुख्यमंत्री के पुतला दहन करबाक आ कार्यालय में ताला लगेबाक कार्यक्रम यथावत राखल गेल, ओ सब जानकारी देना छथि। जिला के सदरमुकाम में विरोध सभा रहते ओ कार्यक्रम के ई अभियान के तरफ से ओ कार्यक्रम के स्थगित कयल गेल छै।
स्थगित कर देल लेकिन 9 के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय अगाडि मुख्यमंत्री के पुतला दहन करके जो तल्चा लगावे कार्यक्रम है ओकरा के थावत रखले छियै। यदि संबंधित निकाय प्रदेश सरकार राष्ट्रीय भूमि आयोग संघ सरकार स्थानीय सरकार यदि 8 गते के भीतर में जे हमने के मांग आवे 1 नंबर में सिराहा जिला के भ्रष्ट देखो सुबादा जो भ्रष्टाचारी केले है ओकरा के तत्काल छानबीन करके कार्रवाई करो। 2 नंबर में जे सिराहा जिला स्थित आगे मारुति सीमेंट उद्योग जे बंद बुटन के जगह आक्रमण करके रखले हवे उस जगह पुनः छानबीन करके ओकरा के बंद बुटन में फरकाओ। आंदोलनकारी सब राष्ट्रीय भूमि आयोग के निर्णय के स्वागत करैत 41 पालिका मात्र नै भक प्रदेश के 136टा पालिका के भूमिहीन सबके जग्गा उपलब्ध कराबा माग केने छलैन। हर एक साल निकली सर, लेकिन जब तक हाथ में लाल पुर्जा नहीं आती तब तक केना विश्वास होती कि ये जे निकालने छै वो सही छै। हाथ में लाल पुर्जा आवे पर नहीं ना सूचना तो निकलबे करे छै, हर एक साल निकाली छै। तै से हम कहे के चाहे छी कि आंदोलन अभी तक ले खत्म नहीं भेल छै। यही आंदोलन के सिर्फ हम सब रूप परिवर्तन कर रहा छी, जेकरा बारे में अभी एक राष्ट्रीय संयोजक सुनील जी अपने के विस्तार में बताए कार्यक्रम सबके बारे में। लेकिन अपना सबके काम की छी कि कोई सब कोई बात बुझलू कि संगठन में दम होई छै, शक्ति होई छै। हम सब एक जगह अलिए सब आदमी, तब आई हम सब सरकार जुटले 41 स्थानीय तह में सूचना निकाल ली है। लेकिन अपना सबके काम से 136 में सूचना निकले के चाहिए और एको आदमी एको परिवार एहन नहीं होई जकरा जगह मिले से छूट जाए। पालिका छै जते छूटल छै ओ पालिका के तत्काल अहाँ सब समावेश करियो आ ओकरा के फॉर्म भरे के प्रक्रिया स्टार्ट करियो। अहाँ सब महोत्तरी जिला में नया जे अहाँ सब समावेश करियो ओमे एकोटा नहीं पड़ले छी। महोत्तरी जिला भर के भी पालिका के अहाँ सब समेटियो। जमुना पालिका में भूमिहीन छै अभी तक हमारा जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश के जते पालिका छै हर पालिका में अहाँ के भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी और व्यवस्थित बसोबासी छै। वो सारा नगर पालिका के अहाँ सब समेट राष्ट्रीय भूमि आयोग बुध दिन सूचना जारी कर सातों प्रदेश के विभिन्न पालिका सबक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी आ व्यवस्थित व्यवसायवासी के जगह उपलब्ध करेबाक आ ओहि के लेल निवेदन फार्म भर कहने अछि। आयोग 35 दिन भीतर स्थानीय तह के वार्ड के तोकल गेल स्थान सब में खटवाला लगत संकलक मार्फत फार्म पेश कर सेहो कहने अछि। मध्य प्रदेश नीति तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर बोगेन्द्र झा सरकार विगत में कईने त्रुटि के कारण मधेश में जलवायु परिवर्तन के असर देखल गेल धारणा रखले अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन भेल प्रदेश स्तरीय पुनरुत्थानशीलता तथा जीविकोपार्जन नतीजा विश्लेषण संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर झा एहन धारणा रखलेन। ओ पूर्व से पश्चिम धरि रहल जंगल फड़ानी क राजमार्ग बनौनाई समग्र मधेश के जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण रहल धारणा रखने छलेन। चेंज को कारण पनि सरकार खास गरेर जो तराई मधेसमा जुन तत्कालीन महेन्द्र राजमार्ग को निर्माण गरियो पूर्व पश्चिम राजमार्ग मधेस को मात्र यो 8 जिला होइन समग्र मधेस को त्यसै दिन त्यो विषारोपण भएको हो कि त्यसै दिनदेखि मधेस को जुन अस्खलन हो त्यो प्रारम्भ भयो। त्यो जुन 4 कोसे झारी थियो 4 कोसे झारी समाप्त भयो, वन जंगल भयो र अनप्लान्ड जुन सेटलमेन्ट हो, इंटरनल जुन अनप्लान्ड माइग्रेसन हो, त्यो माइग्रेसनले जंगल काटियो, चुरे भावर ट्रैक जुन हो त्यो समाप्त हो। चुरे विनाश लगायत कारण से मधेश मरुभूमिकरण दिस जा रहल सेहो धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में सहभागी सब मधेश में जलवायु परिवर्तन के अवस्था, एकर असर, जीविकोपार्जन, क्षेत्र पहचान लगायत के विषय में चर्चा परिचर्चा केने छलैन। रिसोर्स लगायत हाम्रो फाइनेन्शियल पनि खर्च भइसकेपछि अलिकति टु द एकदमै स्पेसिफिक खालको फाइन्डिङ्स र सँगसँगै रिकमेन्डेसन आइदियो भने हामीलाई पनि काम लाग्थ्यो। मन्त्रालय लेभल लगायत हाम्रो नीति तथा योजना आयोग सम्पूर्णलाई यो चाहिँ एउटा
डकुमेन्टको रूपमा रहन्थ्यो। कुन क्षेत्रमा चाहिँ बाढी पहिरो जाने क्षेत्र हो त्यसको पनि पहिचान गरेको थियौँ भने त्यसै अनुरूप चाहिँ अन्य कार्यक्रमहरू के भएका छन् त के चाहिँ अनुकूलनको प्रयासहरू चाहिँ भएका छन् भन्ने कुराहरू लिएको थियो भने गरिबीको अवस्थाहरू खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई चाहिँ मापन गरिएको थियो। यी समग्र सूचकहरूको आधारमा चाहिँ हामीले केही म्यापिङहरू लाइभलीहुड जोनिङ जीविकोपार्जनको क्षेत्रको अवस्थाहरू कस्तो कस्तो छ भनेर लिएका छौँ, जसमा चाहिँ अलिक राम्रो घर परिवारको हरियो थियो भने अलिकति केही चाहिँ जोखिम अवस्था भएका ठाउँहरूमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कलरले पनि इन्डिकेटर गर्दै र कति पर्सेन्ट चाहिँ घरधुरीहरू केमा निर्भर छ त उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ समग्र अध्ययन जस्तो चाहिँ गरेका थियौँ। र त्यो कार्यक्रम में जीविकोपार्जन पुनरुत्थानशीलता विश्लेषण अध्ययन प्रदेश स्तरीय नतीजा के कार्यपत्र डॉक्टर श्रीधर थापा प्रस्तुत किने छलैत। तेना जलवायु परिवर्तन आ जीविकोपार्जन के कार्यपत्र राष्ट्रीय योजना आयोग के महेश खरेल प्रस्तुत किने छलैन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा स्वदेशी कच्चा पदार्थ में आधारित उद्योग व्यवसाय के विस्तार का आयात प्रतिस्थापन आ निर्यात प्रवर्धन कर उद्योगी व्यवसायी सब संग आग्रह कयलनि छ। बृहस्पति दिन ललितपुर में 6ठम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार मेला के उद्घाटन करित प्रधानमंत्री देउवा स्वदेशी कच्चा पदार्थ में आधारित उद्योग व्यवसाय के विस्तार का आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन कर आग्रह कयने छलैन। ओ महिला उद्यमशीलता प्रवर्धन क्षेत्र के और प्रभावकारी बनाकर रचनात्मक भूमिका निर्वाह करब जरूरी रहल धारणा रखने छलैन। वस्तु तथा सेवाको प्रचार प्रसार बिक्री प्रवर्धन बजारीकरणका लागि महासंघले आयोजना गरेको प्रदर्शनी सिम्पोजियम नेपाली महिला उद्योगीहरूको व्यावसायिक सञ्जाल र सम्पर्कलाई विस्तार गर्न सहयोग पुग्नका साथै व्यावसायिक ज्ञान तथा अनुभव आदान प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। 6 गते धेर संचालन होवाला व्यापार मेला में देशभर के छोट तथा मध्यम महिला उद्यमी व्यापारी निर्यातकर्ता संगे अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी महिला सभक सहभागिता रहत। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पिछला समय पार्टी में विचलन देखल गेल टिप्पणी केलनि छ। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा में आयोजित शहीद रामवृक्ष यादव के 28वें स्मृति दिवस के संबोधन करते ओ पार्टी में पिछला समय क्रांतिकारी पद्धति नहीं रहल दावी केलनि छ। ओ पार्टी पहिने जेहन नहीं रहल कहत पार्टी बिगड़ गेल बतौलनि छ। ओ व्यक्तिवादी आत्मकेंद्रित अस्वार्थीपन पार्टी में देखल गेल बतौलन। ओ पार्टी के नेता सब के मुंह में क्रांतिकारी रहलो पर व्यवहार आचरण दैनिक में नहीं रहल दावी केने छलन। अध्यक्ष दाहाल एहन व्यक्तिवादी चरित्र के कारण पार्टी के वर्ग चरित्र आ क्रांतिकारी गति में असर पड़ल धारणा समेत रखने छलन। उहाँलाई श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो पार्टी त्यस्तो छैन जस्तो त्यति बेला हामीमा पार्टी त सानो थियो तर हामीमा क्रान्ति निष्ठा संकल्प त्याग र बलिदानको भावनाद्वारा ओतप्रोत थियौँ। हामी त्यही विचार र भावनाले कमरेड रामवृक्ष यादवकै स्पिरिटलाई पक्रेर हामी अगाडि बढ्ने संकल्प पनि गर्यौँ। हामीले त्यसै गर्यौँ पनि। त्यसपछि त हजारौं शहीदहरू भए, देशमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पनि आयो। तर अहिले फर्केर हेर्दा र त्यो बेलाका हाम्रा विचार भावनालाई स्मरण गर्दा, हाम्रा साथीहरूका त्याग र बलिदानलाई स्मरण गर्दा हाम्रो पार्टी अहिले त्यस्तो छैन, धेरै नै बिग्रेकै छ। विकास मंत्रालय के इंजीनियरिंग सेवा समूह के कर्मचारी सब सिंहदरबार स्थित मंत्रालय आगा आंदोलन केलक अछि। बृहस्पति दिन मंत्रालय में इंजीनियरिंग समूह अंतर्गत के सिविल समूह, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट उप समूह के कर्मचारी सब सांकेतिक रूप में आंदोलन केलक अछि। कर्मचारी सब सरकार संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय अंतर्गत रहल डोलीडार के नाम में रहल डोली विभाग के बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभाग के नाम में शहरी विकास मंत्रालय में आनबाक निर्णय केने कहत कर्मचारी सब आंदोलन उतरल अछि।
प्लानर, अर्बन डिजाइनर, स्ट्रक्चर इन्जिनियर लगायतका हाम्रो जनशक्तिहरूले देशभरिका चाहिँ भवनहरू, सहरी पूर्वाधारहरू, आवासका कामहरू हामी गर्दै गर्छौँ। तर यो बिचमा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ यो 4/19 साउन 19 को एउटा चाहिँ निर्णय के आयो भन्दाखेरि जनरल उपसमूह कर्मचारी सब काला बैनर सहित हाथ में काला पट्टी बैन का आंदोलन शुरू कैलो पर प्रहरी काला बैनर आ पट्टी बयान नहीं देने चल। आंदोलन में नेपाल इंजीनियरिंग सभा, सिविल समूह, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट उपसमूह अंतर्गत के संपूर्ण प्राविधिक सब रहल छल। प्राविधिक सब आंदोलन में निजामती कर्मचारी सभक अधिकारी के ट्रेड यूनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी यूनियन, राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन आ एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, शहरी विकास विभागीय कार्य समिति सभक ऐक्यबद्धता रहल छ। पिछला 24 घंटा में देशभर और 542 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बृहस्पति दिन 542 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। 4930 गोटे के कोरोना परीक्षण केला पर अत्यधिक संख्या में संक्रमित बढ़ल छै। 2082 गोटे के PCR आ 2848 गोटे के एंटीजन परीक्षण कयल गेल छल। एखन देशभर 5265 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। 421 गोटे संक्रमित सब नीक भ गेल छै। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बांग्लादेश विरुद्ध आयोजना होबेवाला अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल के लिए प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाई एन्फा उपलब्ध कराउने जिम्मेवारी के सदुपयोग करैत सुखद नतिजा निकालबाक बतौलने छ। आसिन 11 गते त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होबेवाला बांग्लादेश विरुद्ध के मैत्रीपूर्ण खेल में नेपाली टोली के सुखद नतिजा दिएबाक ओ प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। सातो बाटो स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालय में भेल पत्रकार सम्मेलन में हुमागाई अपना लेल नेपाली टोली सम्हार्ने एक अवसर भेल कहैत सुखद नतिजा के लक्ष्य लेने धारणा रखने छलैन। यो प्रोसेस हो, जीवनको लाइफको प्रोसेस हो। लाइफको प्रोसेसलाई एडप्ट गर्दै अगाडि बढ्ने हो हैन। जहाँ पनि प्लेयरहरूको आफ्नो पर्सनालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ, च्यालेन्जेसहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, च्यालेन्जलाई ट्याकल गर्ने हो। कोच करियर भन्दा पनि नेसनल ठिकै कुरालाई नै मैले प्रायोरिटीमा दिइरहेको। तत्काल के लिए नेपाल में फुटबल गतिविधि नहीं भेल अवस्था में नेपाली टोली संहारने जिम्मेवारी पौने हुमागाई मैत्रीपूर्ण खेल के लिए 40 सदस्यीय टोली के नाम सार्वजनिक केला पर विवाद से बहरायल 10 खिलाड़ी सबके समेत समेट लेने छ। बजाउल गेल खिलाड़ी आइएस एन्फा में उपस्थित होबे लागल। प्रशिक्षक हुमागाई शुक्र दिन से अभ्यास करेबाक धारणा रखलेने छ। AFCA लाइसेंस प्राप्त करने प्रशिक्षक हुमागाई के नियुक्ति के विषय में एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह प्रक्रिया से नियुक्त कयल गेल धारणा रखने छलैन। यो सुझावको हिसाबले एन्फा कार्य समितिले चाहिँ उहाँलाई केही प्रश्नहरू चाहिँ उहाँलाई प्रश्न सुझाव अथवा उहाँलाई के प्रश्न गरिएको थियो र प्रश्नको कुराहरूमा चाहिँ उहाँले के आफू स्वास्थ्य अस्वस्थ रहेको कारणले केही कुराहरू जनाउनु भएछ अथवा स्वास्थ्यको समस्या देखाउनु भएको छ। त्यस पछाडि यो 26 गतेको मिटिङले चाहिँ एन्फाको कार्य समितिको मिटिङले महासचिवको उहाँलाई चाहिँ यो कसरी के निर्णय। मुख्य प्रशिक्षक छुट्टी में भेल अवस्था में अंतरिम प्रशिक्षक के रूप में हुमागाई के नियुक्त केलकै छ। प्रवक्ता सुरेश शाह मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी के विषय समाधान के लिए एन्फा प्रक्रिया में रहल धारणा रखने छलैन। अंत में हेडलाइंस फिर से एक रौतहट के चंद्रपुर में बस से ऑटो रिक्शा के ठक्कर, 3 गोटे के मृत्यु, 1 गोटे की अवस्था गंभीर। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा से बहुमत से पारित, मत विभाजन केला पर पक्ष में 135 और विपक्ष में 60 मत। राष्ट्रीय भूमि आयोग मधेश के 41टा पालिका भूमिहीन सबके जमीन देबाक प्रक्रिया शुरू केला बाद सुकुम्बासी के आंदोलन स्थगित। नेकपा माओवादी केंद्र पिछला समय बिगड़ते जा रहा प्रचंड की टिप्पणी, पार्टी में व्यक्तिवादी चरित्र देखल गेल कथन। पिछला 24 घंटा में देश भर और 542 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।